Hello students, I Shatrughan Pandey welcome you all in your own channel, all for you. Okay, so today we will do the second part of trigonometry. First part of trigonometry की उससे related questions लगाए. आज दूसरे part के बारे में बात करेंगे और वो है square relation. वो है square relation. अब square relation क्या कहता है कि कोई भी कैसा भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, छोटा हो बड़ा हो, ठीक है, लेकिन उस राइट एंगल ट्रायंगल में कोई एक एंगल मैंने थीटा ले लिया और उस थीटा के रिस्पेक्ट में मैं बात करूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो हमेशा बनाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, वो भी हमेशा बनाएगा। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू हमेशा 1 आएगा। किसी भी थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री, इवन उससे ज्यादा भी, हमें नहीं पढ़ना, लेकिन उससे ज्यादा भी एंगल मैं रखूं तो हमें क्या है, यहाँ पे थीटा सेम होना चाहिए। साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री का भी वैल्यू 1 आएगा। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का भी वैल्यू 1 आएगा। तो यानी ये जो तीन रिलेशंस हैं हमारे पास, इनको कहते हैं स्क्वायर रिलेशन। इनको कहते हैं स्क्वायर रिलेशन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। अब ये तीन रिलेशन है। अब देखो, एक से मैं तीन बना दूंगा। ये कैसे बनेगा, कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आया। मैं साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू लिखना चाहूं किसके टर्म में, कॉस स्क्वायर के टर्म में, तो क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब का डेरिवेशन आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये आया कैसे। इसको यदि हम प्रूफ कर दें तो यानी कि ये वेरीफाइड हो गया कि ये सही है। प्रूफ कर दे कि यदि यहाँ साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा एलएचएस में आ जा रहा है और आरएचएस में 1 आ जा रहा है, इस ट्रायंगल से, ये ट्रायंगल है, मैंने इसमें कोई वैल्यू नहीं लिया, कोई वैल्यू नहीं लिया। मैं मान लिया कि ये मेरा थीटा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस, ये मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा हाइपोटेनस होगा। तो अब ये बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है। इस राइट एंगल ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में यदि मैं इन तीनों रेशियो को प्रूफ कर दूं, जो कि वेरिएबल है, सब क्या है, वेरिएबल है, बिना किसी साइड के मेजरमेंट के, तो वेरीफाइड हो जाएगा। स्क्वायर रिलेशन क्या हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले को प्रूफ करते हैं। अब आते हैं कि लेट अस सपोज लेट ABC, triangle ABC be a right angle triangle, right angle that, कहाँ पर राइट एंगल है, B, राइट एंगल that B, इस पॉइंट पे राइट एंगल, लेट एंगल BAC इक्वल टू थीटा। इस एंगल BAC को मैं क्या मान लेता हूं, थीटा मान लेता हूं। ओके, देन अब इसको मैं थीटा माना तो क्या होगा, AB विल बी आवर बेस एंड BC विल बी आवर परपेंडिकुलर एंड AC विल बी आवर AC will be our hypotenuse। क्लियर है इतना? ये जैसे ही मैंने थीटा लिया, बेस हो गया, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, इसी बात को मैंने लिख लिया। अब इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। इसको क्या मान लीजिए, इक्वेशन 1। ये राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, मैंने लिख लिया। नाउ यदि मैं दोनों साइड सेम चीज से डिवाइड कर दूं तो कोई इक्वेशन पे फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो हम लिखते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय AC स्क्वायर। मैं इस इक्वेशन 1 को AC स्क्वायर से पूरे इक्वेशन पर डिवाइड कर देता हूं, LHS में भी RHS में भी। तो ये क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर will be equal to AC square by AC square।
होगा ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर। क्लियर? चलिए ए सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर 1 हो गया। अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं एक्सपोनेंट के रूल से, ए बी बाई ए सी होल स्क्वायर प्लस बी सी बाई ए सी होल स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां तक क्लियर है सबको? मैंने क्या किया कि ये पाइथागोरस थ्योरम लिया, इसमें ए सी स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड किया। जैसे ही ए सी स्क्वायर से ये डिवाइड हुआ तो ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर हो गया और ये 1 आ गया। अब मैं इसको क्या करूं, इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो ए बी बाई ए सी, जरा यहां पे देखिए, ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, ये क्या लिख लें? ए बी मेरा क्या है? बेस है। ए सी मेरा क्या है? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हाइपो लिख रहा हूं, इसका स्क्वायर है प्लस बी सी बाई ए सी मेरा क्या है? बी सी बाई ए सी मेरा क्या है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू, ये है ना। ये मेरा ए बी क्या है? इस ट्रायंगल का बेस है। ए सी क्या है? हाइपोटेनस है। इस ट्रायंगल का बी सी क्या है? परपेंडिकुलर है। ए सी क्या है? हाइपोटेनस है। मैं लिख लूं। अब मेरा बेस बाय हाइपोटेनस क्या होता है? कॉस थीटा। किसके रिस्पेक्ट में है बेस? थीटा के रिस्पेक्ट में, कॉस थीटा स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा स्क्वायर। कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस थीटा स्क्वायर नहीं होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ये बात ध्यान में रखना। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी मैंने बोला कि ये स्क्वायर होगा, इसका मतलब यहां पे ये भी बात समझ लीजिए, यहां पे समझिए, दिस cos स्क्वायर थीटा इज नॉट इक्वल टू cos थीटा स्क्वायर, ये बराबर नहीं होता है। तो यदि मैं इसका cos थीटा का स्क्वायर लूंगा तो cos स्क्वायर थीटा होगा, ना कि cos थीटा स्क्वायर। ये बात क्लियर रखना है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये पहला हम लोग का स्क्वायर रिलेशन है जिसको हमने प्रूव किया। क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। तो पहला इक्वेशन हम लोग प्रूव कर लिया, पहला रिलेशन प्रूव कर लिया। अब दूसरे रिलेशन पे आते हैं। तो यहां तक तो सेम रहेगा, सेम कंडीशन एज इट इज, ये पाइथागोरस थ्योरम सेम। इस बार क्या करेंगे? डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय बी सी स्क्वायर। इस बार किससे डिवाइड कर ले? बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर लेते। तो क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर बाय बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाय बी सी स्क्वायर। चलिए यहां पे क्या हो जाएगा? ए बी बाय बी सी स्क्वायर प्लस 1 बी सी बाय बी सी क्या हो जाएगा? 1 ए सी बाय बी सी स्क्वायर हुआ। अब आते हैं यहां पे ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। तो ए बी बाई बी सी मेरा क्या हो जाएगा? बेस बाय परपेंडिकुलर प्लस 1 इक्वल टू ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी। ए सी मेरा हाइपोटेनस, सॉरी ए बी बाई बी सी एंड देन ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, यहां पे बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? कॉट थीटा स्क्वायर होगा प्लस 1 और हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। अब इसका स्क्वायर करेंगे, क्या आ जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा हुआ। अब मैं इस कॉट थीटा को उधर ले जाऊं, क्या आ जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो एक रिलेशन अपना ये वेरीफाइड, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वेरीफाई हो गया है। तो ये था ये रिलेशन। नेक्स्ट क्या करेंगे?
नेक्स्ट करेंगे डिवाइडिंग बाय, क्या बच गया, ए बी स्क्वायर। अब इसको क्या कर लेंगे, ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर लेंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर से डिवाइड करते मेरा सेकेंड रिलेशन आ जाएगा। करते हैं, इतना इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आप लोग पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए ना। इसको करते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग प्रूफ करते हैं। तो अब क्या बचा, अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, ए बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। नाउ वी विल डिवाइड दिस इक्वेशन बाय ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर होगा। यहां से क्या आया, ए बी स्क्वायर हो गया 1 और बी सी बाई ए बी। अब जरा देखते हैं, बी सी बाई ए बी परपेंडिकुलर बाई बेस का स्क्वायर इक्वल टू ए सी बाई ए बी हाइपोटेनस बाई बेस का स्क्वायर हो गया। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 परपेंडिकुलर बाई बेस मेरा क्या हो जाएगा भाई, tan, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस मेरा क्या हो जाएगा, tan थीटा, और हाइपोटेनस बाई बेस मेरा क्या हो जाएगा, sec थीटा होगा। यहां क्या आया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। क्या 1 को यहीं रहने दो, tan को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये मेरा ये रिलेशन हो, तीनों रिलेशन वेरीफाइड हो गया। यानी कि ये तीन रिलेशन को हम लोग स्क्वायर रिलेशन कहते हैं और ये किसी भी एंगल पे वैलिड है। यदि मेरे पास कोई सॉल्यूशन में कर रहा हूं क्वेश्चन का और वहां पे आ गया कि साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो उन दोनों का ऐसे मार्क करेंगे और दोनों का वैल्यू क्या रख लेंगे, 1 रख लेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 का वैल्यू क्या होगा, 1। साइंस बाय यूजिंग स्क्वायर आइडेंटिटी, बाय यूजिंग स्क्वायर रिलेशन मेरे पास क्या होता है, वो 1 होता है। क्लियर है, क्लियर। तो अब इससे रिलेटेड जैसे देखते हैं ये 3 है, तो 3 से कितना हो जाएगा, टोटल 9 रिलेशन स्टैब्लिश होगा। ये 3 प्रूव कर लिए, इससे 9 होगा। इसी को रीअरेंज करने से 9 हो जाएगा, रीसफलिंग से हो जाएगा। कैसे, जरा देखते हैं। इसको मिटा लेते हैं, इसको रीसफल करके देखते हैं। पहला क्या था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो अब साइन स्क्वायर को इधर ही रहने दो, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये पहला, ये इसका दूसरा, और इसका तीसरा देखो, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका तीसरा, इसका ये एक रहने दो, दूसरा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। इससे ये दो रिलेशन बन गए। सिमिलरली इससे भी दो रिलेशन बनेगा, क्या बनेगा, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा हुआ, और cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू cot स्क्वायर। क्लियर है। तो ये 3 रिलेशन स्टैब्लिश हुए, यानी टोटल 9 रिलेशन मेरे पास स्क्वायर का होगा, और हम इसको एक्सचेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर यूज। ओके, तो ये स्क्वायर रिलेशन हो गया। अब मैं फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको जो पढ़ाया था, साइन कॉस टैन सेक कोसेक, उसको याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है। कैसे याद रखें कि साइन का क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होगा, बेस बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो मैंने क्या बोला था, साइन पी बाई एच, कॉस बी बाई एच, टैन पी बाई, और बाकी इसका क्या था, रेसिप्रोकल था। अब देखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, याद रहेगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे लिख लेंगे। पाकिस्तान भूखा प्यासा या हिंदुस्तान हरा भरा, यानी ये P बाई एच, B बाई एच, P बाई
बी, ये हो जाएगा साइन कॉस टेन। ये याद रहना कि साइन कॉस टेन को ऐसे लिखेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और ये छोटा सा ट्रिक है याद रखने के लिए, आप इसको याद रखेंगे। और इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, बाकी टेन का कॉट हो जाएगा, कॉस का सेक हो जाएगा, और साइन का कॉसेक हो जाएगा। क्लियर? ये था स्क्वायर रिलेशन। अब आगे क्या पढ़ेंगे इसमें, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि साइन का वैल्यू डिफरेंट एंगल्स पे क्या होता है, साइन जीरो का वैल्यू, कॉस जीरो का वैल्यू, टेन जीरो का वैल्यू होता क्या है और आया कैसे, उसको डिराइव करेंगे। तो हम लोग किसका, जीरो का करेंगे, 30 का करेंगे, 60 का करेंगे, 45 का करेंगे, 45 का करेंगे, ठीक है। 0, 30, 45, 60 एंड 90, इन सब का हम लोग वेरीफाई करेंगे, प्रूफ करके दिखाएंगे कि कैसे वो वैल्यू आया, ठीक है। ये नेक्स्ट लेक्चर का हम लोग का रहेगा, और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, स्क्वायर रिलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ओके, ओके, बाय।